हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण कृपा ब्लॉग में एक बार फिर से आपका वेलकम। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को लेके आ गई हूँ मैं, और वीडियो में आज बताने वाली हूँ कि जो माताएं मैंने कमेंट करती हैं कि हम लेट सेवा कर पाते हैं, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में हम उठकर सेवा नहीं कर पाते। उठ तो जाते हैं लेकिन अपने काम में लग जाते हैं, फिर रसोई में लग जाते हैं, क्योंकि हमें लंच बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, और अपने पति जाते हैं तो उनके लिए हम रसोई में काम करने लग जाते हैं। तो हम बाल गोपाल की सेवा जल्दी से नहीं कर पाते, उन्हें जल्दी से नहीं उठा पाते हैं। और जो माता बहनें कहती हैं कि हम है ना कम से कम है ना 9-10 बज जाते हैं हमें अपने बाल गोपाल को उठाते उठाते हम उनकी सेवा, तो हम अच्छी तरह करते हैं। क्या हमारी सेवा प्रभु को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या उसका फल हमें देंगे कि नहीं देंगे। तो मैं आपको एक बात तो क्लियर कर देती हूँ, जो भी माताएं मैंने डाउट करती हैं कि हम सेवा करते हैं पर हमारे भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मैं आज ये बता देती हूँ कि जो माताएं बहनें देखो, गृहस्थी में है ना पूजा पाठ के नियम बनाए गए हैं। ठीक है, हम साधु संत तो है नहीं, हम गृहस्थ में हैं, तो गृहस्थ में हमारे बच्चे भी हैं, हमारे बुजुर्ग लोग भी हैं, हमारे पति भी हैं। तो गृहस्थी में बहुत सारे काम होते हैं हमारे, जो भगवान ने ही दिए हैं। ठीक है, जो काम है ना सब भगवान ने ही दिए, हमने कुछ नहीं बनाया अपनी तरफ से, उन्होंने ही हमें जिम्मेदारियां सौंपी हैं कि तू किसी की पत्नी है तो अपनी पत्नी का फ़र्ज़ निभाओ, किसी की माँ हो तो माँ का फ़र्ज़ निभाओ, किसी की बहू हो तो बहू का फ़र्ज़ निभाओ, और किसी की मतलब बेटी हो तो बेटी का फ़र्ज़ निभाओ। तो ये सब फ़र्ज़ भगवान ने ही हमें दिए हैं, हमने खुद से नहीं लिए हैं। ठीक है, हम उनका ही काम कर रहे हैं। एक तरह से ये हमारी गृहस्थ में जो हमारी दिनचर्या होती है, जो काम होते हैं ना, ये प्रभु की ही देन होती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आप ये सोचो कि हम सेवा नहीं कर पाते, क्या भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं कि नहीं। तो आप इस बात की टेंशन बिल्कुल ना करें। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हैं घर में, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना पीना जो भी आप बनाती है ना, वो सब भगवान की ही मतलब एक देन है, भगवान की ही कृपा है, क्योंकि भगवान का ही काम है। हम बच्चे भी उन्हीं के हैं, हमारे जो मतलब परिवार के लोग हैं वो भी उन्हीं के बच्चे हैं। ठीक है, तो एक तरह से इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान का बच्चा ना हो, हर कोई ही, माँ बाप सास ससुर सब भगवान के ही बच्चे हैं। हाँ, ये है कि वो जल्दी आए थे, हम लेट आए हैं। ठीक है, हमारे बच्चे और लेट आए हैं, तो ये हमारी जनरेशन ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन सब कुछ भगवान के ही हाथ में होता है, हमारे कुछ भी नहीं होता। जो भी कराते हैं भगवान शिव खुद कराते हैं। ठीक है, हम अपनी जिम्मेदारी से दूर हट जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, तो फिर इन जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे तो हम एक अच्छी माँ नहीं बन सकते, एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकते, और एक अच्छी बहू नहीं बन सकते। तो इसीलिए हमें फ़र्ज पहले अपने जो परिवार के हैं वो ही निभाने हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन का यही एक नियम होता है, अपने परिवार को खुश रखना, अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना। तो हमारी सबसे पहले तो हमारी एक पूजा यही है कि हम अपनी गृहस्थी को अच्छी तरह निभाएं। ठीक है, जहाँ खुशहाली हो, जहाँ मतलब जहाँ खुशी हो। ठीक है, परिवार को खुश रखना ही एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें, बिल्कुल भी परेशान ना हो कि हम लेट पूजा कर पाते हैं तो हमारी पूजा नहीं लगेगी। आपकी पूजा बिल्कुल लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। आप पूरी जिम्मेवारी इतनी अच्छी तरह निभा रहे हो तो पूजा क्यों नहीं लगेगी। देखो, इस कलयुग में तो सिर्फ भगवान का नाम लेना ही काफ़ी है, पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, आप अगर नाम भी जाप करेंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे पूरे दिन, और नाम माला जाप करेंगे ना आप, तो उनकी भी वो ही पूजा लग जाएगी। और कलयुग में बताया है कि नाम ही आधार है, भगवान का नाम ही एक आधार है। आप राम 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 जाप करिए, राधा 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 जाप करिए, कृष्ण कृष्ण जाप करिए। तो आप अगर पाठ पूजा नहीं कर पाते, गृहस्थी में ज़्यादा हैं छोटे छोटे बच्चे, तो आप है ना बैठकर एकांत में बैठें और माला जाप करें। माला नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, ऐसी राधा 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 करें, और कोई ज़रूरत नहीं है गिनने की। गिनने क्या, भगवान के नाम गिनने में क्या है, 108 बार किया कि मतलब कितनी बार किया, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का नाम नहीं गिनना चाहिए, मैं नहीं गिनती, मैं तो ऐसे ही माला नहीं करती हूँ, मैं अपने मुंह से राम राम राधे 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 राधे। तो ऐसे क्या गिनना भगवान का, भगवान तो अनगिनत हैं, उनका क्या हम गिन लेंगे। हाँ, ये अलग चीज़ है कि इन्होंने नियम बनाए हैं, जो लोग नियम बनाए हैं कि हम इतनी माला करेंगे, एक दिन में इतनी माला करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 20 करेंगे, 21 करेंगे, तो उनके लिए नियम है। हमने कोई नियम नहीं बनाया, हम तो अपना नाम लेते हैं, राधा 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 रटते रहते हैं, और जब भी टाइम मिलता है तो बस राधा राधा, बस राधा का नाम ही, राधे राधे। और राधे का जब नाम लेंगे तो प्रभु तो हमारे सामने खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि
आप अगर पाठ पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर जल्दबाजी में कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप नाम जाप करिए। नाम जाप करना बहुत ज़रूरी है, और नाम जाप करेंगे तो भगवान और प्रसन्न होंगे, ठीक है। जब भी फालतू में हम कुछ काम कर रहे हैं, हम काम करते करते भी राधा 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 करेंगे, राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, कुछ काम कर रहे हैं बस राधे श्याम करते जा रहे हैं, तो कितना अच्छा है, मन को भी शांति मिलती है, मन बहुत खुश रहता है। मैंने देखा है, मैं तो अकेले ही बड़बड़ाती रहती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कोई गाना आता है तो गाना, भजन आता है तो भजन, बस गुनगुनाते रहो। भगवान की भक्ति में क्या है, भाव की भक्ति है ये, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप जहाँ जैसे आप पूजा करती हैं वैसे करें, लेकिन एक बात का नियम ज़रूर करें, लड्डू गोपाल को है ना 4 टाइम भोग लगाएं, ठीक है। अगर लेट से पूजा कर पाते हैं तो जल्दी सुबह उठ के, आप जैसे उठते हैं, नहाते हैं, नहा के बाद रसोई में लग जाते हैं, तो सबसे पहले बाल गोपाल को उठा के उन्हें भोग लगा दी सुबह का, ठीक है। सुबह को भोग लगा दो उन्हें, जैसे कि हम बाल भोग बोलते हैं, तो बाल भोग लगाना बहुत ज़रूरी है बाल गोपाल के लिए। उसके बाद है ना, आप जैसे 11 बजे आप पूजा करके फ्री होती हैं, फिर भोग लगा दीजिए, फिर हो गए 2 बार, फिर सुला दीजिए बाबू को दिन में, क्योंकि दिन में सुलाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ज़रूर ही सुलाएं लड्डू गोपाल को, दिन में ज़रूर सुलाया करें। जैसे कि आप 12 बजे के बाद सुला सकते हैं, और फिर 3 बजे या 3:30 बजे तक उठा दें, 4 बजे तक उठा दें, अभी सर्दी का टाइम है तो 4 बजे तक उठा सकते हैं। तो आप 4 बजे तक लड्डू गोपाल को उठा के 4 बजे फिर भोग लगा दें। छोटे मोटे हल्के फुल्के फ्रूट वगैरह है, ठीक है, फ्रूट है, दूध है, ड्राई फ्रूट है, तो ऐसी चीज़ों का भोग लगाएं 4 बजे, ठीक है। उसके बाद शाम को फिर भोग लगा दें, तब आप भोग लगाएंगे खाने का, जो भी आपके घर में बना हो, दाल चावल खिचड़ी, ठीक है। परहेज़ किसका होगा, लहसुन प्याज, बस लहसुन प्याज का परहेज़ होगा। लहसुन प्याज की बनी हुई चीज़ों कभी ना बाल गोपाल को भोग लगाएं, ठीक है। शुद्ध चीज़ें हैं आपके घर में, जो भी आप खाएं वो आप खिलाएं, ठीक है। वो खा लेते हैं खुश होकर। आपके घर में अगर खिचड़ी बनी है ना सादा वाली, वो भी खा लेते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, जो आप खाते हैं वो उन्हें खिलाएं, ठीक है। तो शाम को भोग लगा दें, 4 भोग आप ज़रूर से लगाएं लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो, क्योंकि 4 भोग लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी कारणवश नहीं लगा पा रहे हैं, किसी मतलब कोई काम करते हैं आप, तो आप ऐसा करें, उनके पास रख दें, ठीक है। उनके पास दोपहर में जैसे सुबह जाएँ तो कह के जाएँ कि इतनी बार भोग लगा लेना। और हाँ, अगर सुबह में जो भाई बहन ड्यूटी करते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो सुबह में सेवा करने के बाद उन्हें सुला के जाएँ, ठीक है। सुला के जाएँ, सुलाने के बाद उनके पास रख जाए सारी चीज़, और उनसे बोल के जाएँ, बाल गोपाल ये आपका सामान रखा है, खा लेना जब भी भूख लगे। तो इस तरह से आप उनकी सेवा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब भगवान नहीं रूठेंगे, और वो आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है आपका क्या रूटीन है, आपकी क्या परेशानी है, आपका क्या काम है, ठीक है। उन्हें सब पता होता है। तो इस तरह से आप उनकी सेवा करते हैं, तो उनको सुला के जाएँ। और जब इस संडे वाले दिन होता है तो उनको पूरे दिन जगाए रखें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो खुश हो जाएंगे, ठीक है। उनके मतलब खेल खिलौने लाएँ, खेलें उनके साथ, बातें करें उनके साथ, जब भी आपको टाइम मिले तो ड्यूटी वाले भैया बहन जो भी ड्यूटी करते हैं वो ऐसे सेवा कर सकते हैं, ठीक है। उनकी कोई मतलब हाँ, और हाँ, जो ड्यूटी करते हैं बाहर, उनसे की गुजारिश है कि छोटे लड्डू गोपाल लें, ठीक है। छोटे लड्डू गोपाल लें, तो छोटे लड्डू गोपाल की सेवा वो कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े प्रतिमा ना लें। तो ये तो हो गई कि भक्ति कैसी भक्ति तो भाव की होती है, ठीक है। आप है ना लहसुन प्याज का परहेज़ करें, लहसुन प्याज के अलावा आप कोई भी चीज़ खिला सकते हैं, बाहर की ज़्यादा चीज़ ना खिलाएं, अवॉइड करें ज़्यादा खिलाने से। अगर खिलाते भी हैं ना, तो उसकी शुद्धता का ध्यान रखें कि शुद्ध है कि नहीं है, लहसुन प्याज इसमें होगी कि नहीं हुई, कन्फर्म होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर हमने ना बाल गोपाल को भोग अपने घर पे ही बना कर ही हम लगाते हैं। ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, दूध दे सकते हैं। आजकल तो कितनी अच्छी अच्छी गज्जकें आ रही हैं, तिल्ली वाली आ रही, मूँगफली वाली, कोई सी गज्जक आप ले आएँ, घर में रख ले लाके, और बस थोड़ा थोड़ा रोज़ भोग लगा दें, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा नियम अच्छा है। तो आप लोग ऐसे ही सेवा करें बाल गोपाल की। बाल गोपाल की सेवा ज़्यादा कोई कठिन नहीं होती, लेकिन हाँ, कुछ लोग है ना क्या करते हैं कि वो 2-2 3-3 लड्डू गोपाल ले लेते हैं, सेवा कर नहीं पाते, फिर इधर-उधर मंदिरों में छोड़ते रहते हैं। तो ऐसा ना करें, आप सेवा कर पाएँ उसी के अनुसार आप खरीदें, ठीक है। आपकी इच्छा है, किसी को देखा देखी में ना आए, ठीक है। लड्डू गोपाल की सेवा किसी की देखा देखी में नहीं होती है। उनकी अगर लाते हैं ना, तो उन्हें है ना पूरी तरह उनकी सेवा करनी होती है, ठीक है।
उनकी प्रॉपर सेवा करनी होती है, क्योंकि उनको सुलाना, खिलाना, पिलाना, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। आप ला के मंदिर में रख लोगे, छोड़ दोगे ऐसे ही, तो ऐसे नहीं होता है। तो आप प्लीज़ अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो प्लीज़ उनकी मतलब देख रेख का सबका ध्यान रखें। तो इस तरह से तो देख सकते हैं, इस तरह से तुलसी रखी है मेरी बाहर। तो डेली ही मैं जल छोड़ती हूँ तुलसी में और धूप दीप दिखाती हूँ। और ज़्यादातर मैं ना सुबह में दीपक नहीं जलाती हूँ तुलसी के पास, शाम को ही दीपक जलाती हूँ। तो है माँ, अभी है ना माघ का महीना चल रहा है, तो वैसे मैं अपने बालू गोपाल को भोग लगा दूँ। भोग में ले आई थी दूध, गज्जक मूँगफली की और बिस्किट। बिस्किट भी देती हूँ। कुछ लोग कहते हैं बिस्किट नहीं देनी चाहिए, बाहर की होती है, तो मैं तो हमेशा से शुरू से देती हूँ। तो मैंने अब वो नियम नहीं चेंज कर सकती। जो मैंने नियम बनाया है उसी नियम के अनुसार चलती हूँ। तो मैं बिस्कुट दे देती हूँ। बिस्कुट दे सकते हैं हम, कि बाई चांस हम कभी पीरियड वगैरह होता है ना हमारा, तो हमारे बच्चे सेवा करते हैं, तो वो बिस्कुट से भोग लगा देते हैं, तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो इसलिए हम बिस्कुट का भोग लगाते हैं। कुछ माता बहनें कहती हैं बिस्कुट का भोग नहीं लगाना चाहिए, बाहर की चीज़ है, तो उसमें कोई लहसुन प्याज नहीं होता। और फिर खाते हैं, जब इंसान खाते हैं तो भगवान खाएंगे, तो क्या हम भी तो खाते हैं। और हमने नियम बनाए हैं, जो हम खाते हैं वो उन्हें खिलाएंगे। तो उसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है, खिला सकते हैं। हाँ, बिस्किट वगैरह भोग लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन जो पापे वगैरह आते हैं उसको ना लगाएं, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, ठीक है। तो उसका भोग ना लगाएं। तो इस तरह से देखना, मैं अपने बाल गोपाल को भोग लगा देती हूँ और है ना तौलिया लगा लेती हूँ, ताकि उनके कपड़े ना ख़राब हों। तो इस तरह से मैं उनके भोग लगा देती हूँ। तो देखो कितनी सुंदर से भोग लगाकर तैयार हो गए मेरे बाबू। तो यही मेरी दिनचर्या होती है। तो प्लीज़ आप भी लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे ही किया करें। उनका है ना प्रॉपर ध्यान रखें, और उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बाल गोपाल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप सेवा कर सकते हैं बाल गोपाल की। तो आज इतना ही इस वीडियो में। कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।